स्टार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल। पहचान क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माने जाते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना या बनावट होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, तो होती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस या आईईएस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे दो संरचना दिया गया है। पहला स्ट्रक्चर है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डायरेक्ट वर्ब को लिख दिया जाता है, जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है, रूट फॉर्म या मूल फॉर्म जिसे कहते हैं, जो मूल रूप होता है। और सब्जेक्ट प्लूरल है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो उनके साथ वर्ब अपने ओरिजिनल रूप में आती है। अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वह होता है सब्जेक्ट। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वह ही, सी, इट या कोई नेमिंग वर्ड होता है। तो अगर ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि आया है, तो उसके साथ वर्ब जब लिखते हैं तो उसमें यस, ई एस या आई एस को इंक्लूड किया जाता है, आई ई एस को। क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो भी वर्ब पाई जाती है अपने प्लूरल फॉर्म में पाई जाती है, और वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए उसमें यस, ई एस या आई एस जोड़कर वर्ब को सिंगुलर फॉर्म किया जाता है। अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो या लड़के पढ़ते हैं, तो पहले स्ट्रक्चर के अनुसार इसकी अंग्रेजी होगी सब्जेक्ट आई और मूल फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे तो आई रीड। फिर से लड़के हैं, ये भी प्लूरल है, तो ये हो जाएगा लड़के की अंग्रेजी बॉयज़, बॉयज़ रीड। अब दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। लड़की हंसती है। तो राम पढ़ता है तो राम सिंगुलर है, राम, और पढ़ना के अंग्रेजी रीड, और उसमें यस इंक्लूड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार। फिर दूसरा सेंटेंस है, लड़की हंसती है, तो लड़की की अंग्रेजी होगी गर्ल, हंसना की अंग्रेजी होती है लाफ, LAUGH, इसमें यस जोड़ देंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस,
अकॉर्डिंग टू नीड इंक्लूड करते हैं। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यस या यस इंक्लूड करेंगे। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सब्जेक्ट के साथ वर्ब को उसी फॉर्म में रख देंगे जैसा कि उसका मूल फॉर्म होता है। थैंक यू स्टूडेंट।